लो भाई, हम सबके गुरुजी ये सूत लेकर आ गए हैं क्योंकि मैंने इनसे कहा था कि एक हंटर की ज़रूरत है, बढ़िया वाले। जो सवार का बनाया हुआ हंटर होता है ना, वो हर किसी को नसीब नहीं होता। तो हमारे पास जब सवार है तो हम इनसे ही हंटर को बनवा लेंगे। और कितने कमाल की सूत लेकर आ गए हैं। ये काम कर जाएंगी रामशरण जी? जाली के लिए। अच्छा, जाली के लिए? हाँ, जाली जो ऊपर से बंधी है। अच्छा अच्छा अच्छा। तो लकड़ी है? लकड़ी लकड़ी है बता रहे। बस, तो कोई दिक्कत नहीं है। कब बनाओगे अभी? ये सकेले तो टाइम में बनाएगी। अच्छा अच्छा, चलो ठीक है, पहुंचो आप अंदर। भाई यहाँ पर गुरुजी ने हंटर बनाना शुरू कर दिया है। ये बैत हमारे पास पहले से था और बाकी सामान हम लेकर आए हैं और अब देखते हैं कि कैसे कैसे इसको बनाएंगे। हवा चल रही है, अंदर जाना पड़ेगा या चल जाए काम। भाई वाह, टेक्निकल आदमी है भाई, वाह बहुत बढ़िया। ये सारी न जल जाए। बुझा दो बुझा दो बुझा दो। अरे वाह भाई वाह भाई वाह, बहुत ज्यादा टेक्निक का काम है ये। करके लाऊं भी हो गया काम। 35, बहुत बढ़िया। अब इन गुच्छों की बारी है। ये जो रंग बिरंगे धागे हैं ना, अब ये लगेंगे और पूरा लंबा सांटा बन जाएगा। बस लो भाई, ये मेरे हाथ में जो डोर है ना, अब इसका भी इस्तेमाल होने वाला है किस चीज के लिए। अरे वाह रे वाह रे वाह, चलता रहूं अभी। क्या बनाएंगे भाई इतना लंबा भाई साहब? यानी कि इसका मतलब ये है कि तजुर्बा बहुत है, बहुत। गले में चाकू, भाई देखो चाकू कहाँ डाल रखा है गले में। हाँ भाई, राम शरण जी के भी कमाल है। दवा समझो जाके घास, हाँ, मुठावर मिंत्र आए ना। हाँ। तो लीड साफ बनाओ। लो भाई, हमने घास भी मंगा ली है और ये घास अपने बाजरों को भी डाल दिया। देखो कैसे जायके से खा रहा है, कितना मजे से खा रहा है वो। और अब डाली जाएगी ये रफ्तार को भी। घास को देखकर तो घोड़े एकदम खुश हो जाते हैं। नीचे डाल दो, नीचे। देखो भाई, अभी तक तो ये जो पीछे का है ना, ये बनाया जा रहा है और लगभग 1-1.5 घंटा हो चुका है गुरुजी? हाँ। 1-1.5 घंटे से ज्यादा हो चुका है और अभी तो ये बनकर तैयार भी नहीं हुआ है। इस हंटर को बनने में मुझे भी ऐसा लग रहा था कि ज्यादा से ज्यादा आधा घंटा 1 घंटा लगेगा, लेकिन इसमें समय लगने वाला है 2 से 3 दिन का। है गुरुजी? हाँ, 2 दिन तो लागी लो मान। 2-3 दिन लगेंगे। अभी तो पहले ये बनेगा और उसके बाद है मेन चीज, ये इतना सारा बहुत मेहनत का काम है भाई ये। मैं तो इसको खेल मानता था, लेकिन आज मेरी आंखें खुल गई हैं इसे देखकर। खेल नहीं है ये, ठीक है? खेल समझ रहा है, तो बल्कि इसे तो और भी ज्यादा डिजाइन से बना रहे हैं गुरुजी। क्लास ली जा रही है आकाश की। आकाश घोड़ी चलाता नहीं है, घोड़ी दौड़ाता है। तो बाबू जी ने कहा है कि पिटाई कर दूंगा अगर आगे से इस तरह से चलाएगा, है ना बाबू जी? घोड़े घोड़े को तो पहली बात तो बैठना नहीं चाहिए सर। बैठना ही बहुत कम चाहिए, कभी कभार घुमा दी, चाल चाल पर नहीं, वैसे ही पैदल पैदल ही बस। चलो कोई बात नहीं। राम शरण जी यहाँ पर हैं और हम फिर से आज लौट आए हैं यहाँ पर फार्म पर। कल देखा था क्या ज़बरदस्त ट्रेनिंग करवाई थी राम शरण जी ने बाजीराव की। अब बाजीराव को दोबारा तैयार करते हैं और देखना ये है कि ये कहीं अकड़ तो नहीं गया है। आकाश, क्या स्थिति है? सही है, बिल्कुल ओके। अरे यार, मुझे लगता है अकड़ गए हो गए। नहीं, घूम रहा है बढ़िया। बढ़िया भाई, कमाल की बात है यार। लड़का वैसे है तो तैयार, क्यों पीट रहा है बेचारे को? उसे उतार दी झूल को। रामशरण जी, क्यों जी थकान नहीं मान रहा है घोड़ा? ना थकान। सही है, चलो आज देखते हैं। और देखो भाई, कल में गुरुजी ने कितना काम किया है इस पे। मुझे ऐसा लगता है कि इसका थोड़ा थोड़ा पेट ऊपर जाने लगा है। भाई वाकई में कैडी हाँक है, कैडी है, बढ़िया वाली हाँक है। और पिछाड़ी लंबी करके बांध रखी है ताकि घोड़ा खींच कर खाए। थोड़ा सा ये न्यार फूस खा रहा है, अपना दाना खा रहा है। दाने के बाद धूप थोड़ी थोड़ी निकल गई है। पापा जी का इंतजार हो रहा है, पापा के आते ही, और फिर घोड़े को चलाएंगे। काम करता हूँ बाबा जी, फिर क्या करूँ? इसे भी चलाऊं साथ में? चला लूं। इस पर आप बैठोगे? मैं तो बैठिए और आप? मैं वीडियो बना दूंगा। चलो फिर इसे भी तैयार कर लेते हैं। अब क्योंकि राम शरण जी उस पर बैठे हैं और मैंने आपसे कल वादा किया था कि मैं रफ्तार को भी उसके साथ चलाऊंगा, लेकिन एक काम करते हैं, आज कुछ ज़्यादा बहस बहस नहीं करेंगे। आज हल्का हल्का चलाएंगे देखने के लिए कि रफ्तार उसके साथ ट्रेनिंग कर भी पाएगा या नहीं। ट्रेनिंग देखनी है। जितनी ट्रेनिंग बाजीराव की करवाएंगे ना राम शरण जी, उतनी ही ट्रेनिंग साथ के साथ रफ्तार की भी होती रहेगी। और फिर कल या परसों में लगवाएंगे, इन दोनों की बहस करवाएंगे बढ़िया वाली। रफ्तार के लिए मम्मी रोज़ सुबह सुबह ये चूरमा बनाती हैं बाजरे का। आज रफ्तार देखो, चने शनेजन क्या क्या पड़े हैं। इसकी तबीयत से घुमाई चल रही है, तबीयत से खवाई पियाई भी चल रही है। खा, ये बात देखो कितना खुश होता है जब भी इसको ये मिलता है ना चूरमा। खाता तो खैर ये बहुत धीरे धीरे है, ये देखो कितने ज़्यादा धीरे धीरे खाता है, छुआ छुआ कर। इससे ज़्यादा तो मैं खा लेता एक बार में ही। बिल्कुल हल्का हल्का बाइट लेता है और खाता है। लेकिन चलो ठीक है, लगाम लगाने से पहले मैं इसको
उधर देखो ये राम शरण जी तैयार करने लग गए हैं बाजीराव को, और मैं यहाँ रफ्तार को तैयार करूँगा, लेकिन पहले थोड़ा सा खा पी ले, उसके बाद जब ताकत आ जाएगी ना इसमें तब चलाऊंगा इसको मैं। एक एक करके यहाँ पर सभी बच्चों के तिरपाल ऊपर किए जा रहे हैं। ये बस आखिरी बारी है जब हम तिरपाल का यूज़ कर रहे हैं अपने घोड़ों को संभालने के लिए। अब के बाद हम स्टेबल ही कुछ इस तरह से बना रहे हैं कि अब ये घोड़े जो है ना ये डरना बंद कर देंगे इन तिरपालों से। लेकिन चलो कोई बात नहीं, तिरपाल फिलहाल के लिए तो इस्तेमाल करने ही पड़ेंगे क्योंकि यहाँ पर खुला है। अगर तिरपाल नहीं लगाएंगे तो ठंड बहुत लगेगी। सारे तिरपाल ऊपर हो चुके हैं, अब बस इंतज़ार है पापा जी का, उसके बाद इन दोनों को लेकर चलेंगे बाहर। और बेटे देखो खाया क्या? हाँ खा लिया भाई, सारा खत्म कर दिया है। मम्मी ने बढ़िया बनाया था, खूब मीठा डालकर, शक्कर डालकर, ना कि चीनी। चलो खा लिया है। अब उसके सहारे से ना ये और भी दाना खा लेगा जो उसने बचा रखा है ना। कमचर तो खैर ये है ही। तो देखो भाई अब पापा जी आ चुके हैं, और पापा जी क्या करने गए थे और क्या करवा कर आए हैं ये भी आपको मैं थोड़ी देर में दिखाऊंगा। लेकिन उससे पहले मैं अपनी यूनिफॉर्म निकाल लेता हूँ, वो शायद आगे है यहाँ पर। मैं ज़रा जल्दी से तैयार होता हूँ और फिर मैं आपको दिखाता हूँ। तुम्हारा भाई बिल्कुल तैयार है अपनी यूनिफॉर्म में, ठीक है। और ये रहा मेरा गोप्रो, ये आज का मेरा साथी रहने वाला है। इसे स्टार्ट करो, एक बटन दबाओ और फिर ये चेक करो, इसमें वीडियो बहुत अच्छे, ये वीडियो बननी शुरू हो चुकी है इसमें। चलो अब घोड़े पर बैठते हैं। राम शरण जी पहले ही बैठ चुके हैं घोड़े पर, और अब मेरी बारी है। रफ्तार भी तैयार है यहाँ पर, चलो निकाल लो बाहर। लो भाई जल्दी से ये ले लिया एंटर, और राम शरण जी तो इतने दिन में बहुत आगे पहुँचेंगे। चलो चलो चलो, दोनों की ट्रेनिंग एक साथ करवानी है आज इनकी। बैठ जाता हूँ उसके ऊपर यहीं से। शुरू में तो दर्द दिखाएगा। राम शरण जी गोली हो चुके हैं, उन्होंने इसे वार्म अप करने का भी टाइम नहीं दिया है। वो तो वो है यार, लेकिन रफ्तार पहले वार्म अप करवाना पड़ता है। चल चल, रफ्तार को पहले मुझे गर्म करना पड़ेगा, तब जाकर शरीर खुलेगा इसका। देखो भाई इतने में यहाँ हूँ, राम शरण जी देखो कहाँ पहुँच गए। अगर आपको नजर आ रहे हो बहुत आगे है। मैं रफ्तार को दौड़ के भगा कर ला रहा हूँ ताकि इसको दर्द शुरू में कम हो। मुझे ये सब कुछ इसलिए करना पड़ता है क्योंकि बेचारे के पैर में दर्द है। दर्द नहीं होता तो फिर घोड़े को निकालो और तुरंत हंटर मार के एकदम आगे बढ़ा लो। चलो फिलहाल बाजीराव के पास पहुंचने वाला हूँ, थोड़ा गर्म भी हो जाएगा वहां तक। चलो जी बोलो, सीधा बोलो, बोलो जो पार कर दो। यार आज पता नहीं क्या हुआ, आज रफ्तार जैसा मैं चाहता था ऐसा चला ही नहीं। क्योंकि पता नहीं, या तो लॉन्ग राइड करने के बाद जो इसका दर्द है पैर का वो बढ़ गया है, ना जैसे चला गया, ना मुड़ता था टाइम पे, टेढ़ा टेढ़ा चलता था जहाँ मैं कहता था, ना वहाँ चलता था। कोई बात नहीं, कुछ दिन का रेस्ट देना पड़ेगा और या फिर इसको खुराक बढ़ानी पड़ेगी, दो ही ऑप्शन है। तब जाकर थोड़े से दम इसमें गिरेंगे और तब ये बढ़िया चलेगा।